नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका अपने चैनल पर। आज हम करेंगे कक्षा 8वीं राजस्थान अध्ययन का पाठ नंबर 10, जिसका नाम है राजस्थान में कला एवं संस्कृति। तो हम इस पाठ को शुरू करते हैं। इस चैप्टर के अंदर बीच बीच में कुछ एक नाम आएंगे सभ्यताओं के या दुर्ग वगैरह के, तो हम इन सब में यही पढ़ने वाले हैं, दुर्ग सभ्यताएं या अगर कुछ छतरियाँ वगैरह है जैसे चैप्टर में हम पढ़ सकते हैं कला और संस्कृति, तो उनसे रिलेटेड हम इसमें पढ़ेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। राजस्थान में कला का इतिहास मानव सभ्यता के इतिहास के साथ जुड़ा हुआ है। खुदाई से प्राप्त अवशेषों से यहाँ की कला की क्रमिक विकास की सहज ही समझा जा सकता है। जैसे आहड़, ये सभ्यता का नाम है। आहड़ जो कि कहाँ है? उदयपुर में। कालीबंगा हनुमानगढ़ में। पच्छमता राजसमंद में। बागौर सभ्यता भीलवाड़ा। गिल्लुंड राजसमंद में। ओझियाना सभ्यता भीलवाड़ा के अंदर। आदि गांव उल्लेखनीय सभ्यताओं के केंद्र है। तो कौन कौन सी सभ्यता यहाँ की? आहड़ उदयपुर, कालीबंगा हनुमानगढ़, पच्छमता कहाँ है? राजसमंद में। बागौर भीलवाड़ा, गिलुंड राजसमंद, ओझियाना ये भी भीलवाड़ा के अंदर। तो सुरक्षा एवं जीवन उपयोगी साधनों को ध्यान में रखते हुए प्राय नदियों, तालाबों व पहाड़ियों या उनके बीच गांव बसाए जाते थे, क्योंकि अगर नदी, तालाब, पहाड़ी उनके पास में होंगे तो रिसोर्सेज होंगे कि उपजाऊ भूमि होगी, खाने पीने का सामान होगा, जैसे वन संपदा वगैरह। तो मकान प्राय केलू या घास फूस से ढके हुए कच्चे मकान होते थे। समृद्ध व्यक्तियों के घर पट्टशाला, ढालियाँ, पशुओं का छप्पर, अन्न के कोठे आदि होते थे। नगर या कस्बों की बनावट सुनियोजित होती थी। नागदा, चिरवा, कल्याणपुर आदि कस्बे घाटियों, पहाड़ियों या जंगल से घिरे स्थान में बसाए जाते हैं। तो नागदा के बारे में हम क्या जानते हैं कि नागदा को जो राजधानी बनाई थी किसने? बप्पा रावल ने। फिर है नगर में मंदिर, महल, भवन, परकोटा, जलाशय, सड़कों की व्यवस्था होती थी, जैसे देलवाड़ा, इंगोद आदि में। देलवाड़ा का है? सिरोही में है। अभी जो पेपर हुआ था सीईटी का 11 फरवरी को, उसमें क्वेश्चन आया था कि जो देलवाड़ा सभ्यता है वो कहाँ पर है। तो ऑप्शन में माउंट आबू भी था और सिरोही भी था, तो उसका उत्तर क्या होगा? माउंट आबू होगा। और वैसे ही अगर पूछा जाए कि नाथद्वारा जो पिछवाई शैली है वो कहाँ की फेमस है, और अगर ऑप्शन में नाथद्वारा और राजसमंद दोनों हो तो जो उत्तर होगा वो नाथद्वारा होगा, ना कि राजसमंद। हालांकि नाथद्वारा राजसमंद नहीं है, लेकिन जो मेन है वो क्या है? नाथद्वारा है पिछवाइयों के लिए। वैसे ही जो देलवाड़ा है वो मुख्यतः मेन जगह कौन सी है? माउंट आबू। माउंट आबू का है? सिरोही में। राजस्थान स्थापत्य कला का धनी है। यहाँ की स्थापत्य कला की प्रमुख विशेषताओं में दुर्गों का निर्माण, हवेलियों के स्थापत्य तथा मंदिरों का स्थापत्य बेजोड़ है। आमेर, बूंदी, अजमेर, उदयपुर, जैसलमेर व कुंभलगढ़ आदि उल्लेखनीय है। अभी हम पढ़ते हैं यहाँ पर क्या? दुर्ग पढ़ते हैं। दुर्ग प्राय सामरिक दृष्टि से और सुरक्षा के लिए बनाए जाते थे। राजस्थान को दुर्गों की भूमि कहा जाता है। यहाँ पे अगर देखा जाए तो इंडिया में अगर पूछा जाए कि सर्वाधिक दुर्ग के अंदर अगर पूछा जाए तो राजस्थान का जो रैंक है वो रैंक क्या है? 3rd रैंक है। सुरक्षा की दृष्टि से दुर्ग ऊंचे पहाड़ियों पर, गहरी नदियों के किनारे अथवा मैदानी भागों में बनाए जाते थे। दुर्ग के निकट प्राय गहरी खाइयां भी बनाई जाती थी, जिनमें पानी भरकर जहरीले जानवर छोड़ शत्रु को रोका जाता था। ये पारिक कही जाती थी। मतलब वो दुर्ग जिनके साइड में खाई होती थी वो क्या कहलाते थे? पारिक दुर्ग कहलाते थे। जैसे कि जो बीकानेर का जूनागढ़ दुर्ग है वो भी एक पारिक दुर्ग ही है, उसके साइड में क्या है? खाई है। तो दुर्ग शासकों के आवास, सेना व जन सामान्य के लोगों के लिए रहने के लिए भी सुरक्षित स्थल थे। दुर्ग में कृषि, खाद्य भंडारण, वापी कुंड, जलाशय इत्यादि को की पर्याप्त व्यवस्था होने के कारण सैनिक योद्धा कई महीनों तक दुर्गों के सभी मार्ग बंद कर शत्रु सेना को छकाते रहते थे। राजस्थान में प्राय दुर्ग के लिए किला अथवा गढ़ शब्द का प्रयोग किया जाता है। आगे है, अभी हम दुर्ग पढ़ना शुरू करते हैं। तो जो पहला दुर्ग है वो कौन सा दुर्ग है? बूंदी का दुर्ग है। तो बूंदी का दुर्ग जो है वो कहाँ है? बूंदी शहर के उत्तरी छोर पर है। 1354 में इसका निर्माण करवाया गया है। किसके द्वारा? राव बड़ सिंह द्वारा करवाया गया है। और ये इसकी तरफ क्या है? इसके चारों ओर क्या? परकोटा बना हुआ है। इसमें है क्या क्या चीज़ें? छत्रसाल महल, यंत्रशाला, बादल महल, अनिरुद्ध महल, ये सब है। और यहाँ पे क्या है? भित्ति चित्र भी हैं। और मेन जो है यहाँ पे क्या है? छत्रसाल महल है बूंदी दुर्ग के अंदर। निर्माण कब हुआ है? 1354 में। और किसने करवाया? राव बरसिंह ने। अब अगला जो है वो क्या है? लोहगढ़ दुर्ग। ये बूंदी दुर्ग का यहाँ चित्र दिया गया है। अगला जो है वो है लोहगढ़। कहाँ है लोहगढ़ दुर्ग? भरतपुर के अंदर है। इस दुर्ग का निर्माण भरतपुर के जाट वंश के महाराजा सूरजमल ने करवाया था। किसने करवाया था? जो जाट राजा थे सूरजमल, उन्होंने करवाया था। जो लोहगढ़ दुर्ग है वो भी एक कैसा दुर्ग है? पारिक दुर्ग है। इसके चारों ओर मिट्टी की दोहरी प्राचीर बनी है, इसलिए इसे मिट्टी का दुर्ग भी कहते हैं। पेपर में क्वेश्चन आ जाए कि कौन सा दुर्ग है जिसके चारों ओर दोहरी प्राचीर बनी है लेकिन मिट्टी की, तो कौन सा दुर्ग है? तो लोहागढ़ दुर्ग है। इस पर कई आक्रमण हुए लेकिन कोई भी जीत नहीं पाया, अतः इसे अजय दुर्ग भी कहा जाता है।
अगला जो दुर्ग है रणथंभौर दुर्ग है। रणथंभौर दुर्ग कहाँ पर है? सवाई माधोपुर के अंदर है। जो हम राजा हमीर के बारे में सुनते हैं, हमीर देव चौहान, वो यहीं के थे। ऊंची पहाड़ी की शिखर पर रणथंभौर का दुर्गम व दुर्भेद्य दुर्ग स्थित है। बताया जाता है कि इस दुर्ग का निर्माण चौहान वंशीय शासकों ने करवाया था। जो मेनली नाम आता है वो कहता है रणथंभ बनाता है, चौहान वंशीय शासकों ने करवाया था। इस दुर्ग में 9 लखा दरवाजा। सीधा प्रश्न आ जाएगा, 9 लखा दरवाजा कहाँ है? तो कहाँ है? रणथंभौर दुर्ग में है। हमीर महल रणथंभौर के अंदर है। 32 खंभों की छतरी, ये किसने बनवाई थी? हमीर ने अपने पिता के लिए बनवाई थी। इसे न्याय की छतरी भी कहते हैं, 32 खंभों की छतरी। यहाँ त्रिनेत्र गणेश जी का मंदिर प्रसिद्ध है। सीधा प्रश्न आ जाए, त्रिनेत्र गणेश जी का मंदिर कहाँ है? तो कहाँ है? रणथंभौर के अंदर है। वर्तमान में दुर्ग तथा आसपास का वन क्षेत्र रणथंभौर बाग परियोजना में आता है, रणथंभौर बाग परियोजना में। फिर है जालोर दुर्ग। और ये जो यहाँ पे एक नाम आया ना त्रिनेत्र गणेश जी, तो ऐसा कहा जाता है कि जो शादी का पहला कार्ड होता है वो यहीं जाता है और इन्हें बाजना गणेश भी कहते हैं। जालोर दुर्ग। और जालोर दुर्ग पश्चिमी राजस्थान में सोनगरा चौहानों के शौर्य के प्रतीक क्या है? जालोर दुर्ग है। प्राचीनता व सुदृढ़ता के लिए सुप्रसिद्ध है। और पश्चिमी इलावली श्रृंखला की जो सोनारगिरी पहाड़ी है, सीधा प्रश्न आ जाए, जालोर दुर्ग जो है वो किस पहाड़ी पर है? तो किस पर है? सोनगिरी पहाड़ी पर है। कौन सी पहाड़ी पर है? सोनगिरी पहाड़ी पर है। और इसमें कितने द्वार हैं? इसमें 4 दरवाजे हैं। और 10वीं शताब्दी में करवाया था किसने? परमार राजाओं धारावर्ष और मुंज ने इसका निर्माण करवाया था। सीधा प्रश्न आ जाए कि किसने इसका निर्माण करवाया है? तो परमार राजा थे। कौन? धारावर्ष और मुंज, इन्होंने इसका निर्माण करवाया था। और ये किसकी सुदृढ़ता, किसकी शौर्य का प्रतीक है? तो सोनगरा चौहानों के शौर्य का प्रतीक है। कब निर्माण हुआ? 10वीं शताब्दी में। धारावर्ष और मुंज कौन से राजा थे? परमार राजा थे। कौन सी पहाड़ी पर है? तो एक किस पर है? सोनगिरी पहाड़ी पर है। फिर है चित्तौड़गढ़ दुर्ग। चित्तौड़गढ़ दुर्ग मध्यमिका नगरी के पतन के बाद चित्रकूट पहाड़ी पर 7वीं सदी में दुर्ग की नींव रखी गई। पहाड़ी कौन सी है? चित्रकूट पहाड़ी है। चित्तौड़गढ़ पहाड़ी आ जाए तो चित्रकूट पहाड़ी है। और अगर पठार पूछा जाए तो कौन सा पठार है? मेसा का पठार है। ये जो चित्तौड़गढ़ दुर्ग है ये मत्स्याकार है, मत्स्याकार। मत्स्याकार पूछा जाए या व्हेल मछली के आकार का पूछा जाए तो कौन सा दुर्ग होता है? वो चित्तौड़गढ़ दुर्ग है। यहाँ पे कौन कौन से वंश के राजाओं ने अपना राज किया है? तो प्रतिहार, चालुक्य, परमार, सिसोदिया, इन सभी ने अपना यहाँ पे किया है, राजकाज किया है। यह दुर्ग मत्स्याकार पहाड़ी पर स्थित है। पहाड़ी मत्स्याकार है इसलिए मत्स्याकार दुर्ग भी हो गया। जो 2 सुदृढ़ प्राचीरों से घिरा हुआ है। दुर्ग में जो क्या है? 7 दरवाजे हैं। कितने दरवाजे हैं दुर्ग में? 7 प्रवेश द्वार हैं। तथा राजमहल, कलात्मक मंदिर, जलाशय आदि बने हुए हैं। दुर्ग पर बने प्राचीन तीर्थ स्थल गोमुख कुंड के उत्तर पूर्वी कोण पर कुंभा ने कीर्ति या विजय स्तंभ बनवाया था। अब विजय स्तंभ के बारे में कुछ एक बातें आ रही हैं, जैसे कि क्या आ रही है कि कितना है? 47 फीट वर्गाकार व 10 फीट ऊंचे जगती चबूतरा। एक होता है जगत, क्या होता है? जगत, सीधा जगत। तो इस जगत का मतलब तो है चबूतरा। और अगर यहाँ त के नीचे हलंत लगा दिया था, जगत त के नीचे हलंत है, तो उसका अर्थ होता है संसार। तो जगती यानी कि चबूतरा 122 फीट की ऊंचाई पर 9 खंडों, 9 यानी कि 9 मंजिला है। पूछा जाए जो विजय स्तंभ है वो कितना मंजिला है? तो 9 मंजिला है। देवी देवताओं की जो मूर्तियां हैं इसमें उत्कीर्ण है। इसे भारतीय मूर्ति कला का शब्दकोश भी कहते हैं। इसलिए कहते हैं क्योंकि यहाँ पे देवी देवताओं की मूर्ति क्या है? उत्कीर्ण है। अगला जो है वो है कुंभलगढ़ दुर्ग। कुंभलगढ़ दुर्ग, कुंभलगढ़ का दुर्ग छोटी बड़ी पहाड़ियों से मिलकर बना है तथा घाटियों एवं बिहड़ जंगलों से घिरा होने के कारण एकाएक नजर नहीं आता, ये सीधी बात है। और सर्वाधिक सुरक्षित दुर्ग है। इसे कुंभलमेर दुर्ग भी कहा जाता है। किसी प्राचीन अवशेष पर इसका पुनः निर्माण हुआ है। इसे नवीन परिवर्तित रूप प्रदान करने वाले कौन थे? राणा कुंभा थे। इनके प्रसिद्ध जो शिल्पी थे वो कौन थे? मंडन थे। और 1458 में से बनाया गया। कब? 1458 में बनाया गया। शिल्पी कौन है? सूत्रधार कौन है? मंडन है। और किसने इनका नवीन परिवर्तित स्वरूप दिया? तो राणा कुंभा ने दिया। यहाँ पे भी कितने हैं? 9 पोल है। और इसकी जो दीवार है वो काफी चौड़ी है, इतनी चौड़ी है कि इस पे 8 घोड़े जो हैं वो इकट्ठे दौड़ सकते हैं। दुर्ग में समतल भूमि पर निर्मित स्थापत्य कला के नमूने अनूठे हैं, जैसे नीलकंठ महादेव का मंदिर। कौन से? नीलकंठ महादेव का मंदिर कहाँ? कुंभलगढ़ में है। यज्ञ विधि के साथ की कई जैन मंदिर। जालीबाग कहाँ है? कुंभलगढ़ में। मामादेव या महादेव का कुंड कहाँ है? कुंभलगढ़ में। तो यही इस मामादेव कुंड के किनारे जो होता है, जो राणा कुंभा होते हैं उनका पुत्र उदय उन्हें मार देता है। कुंभस्वामी मंदिर, कुंभस्वामी मंदिर कहाँ पर है? कुंभलगढ़ में है। और अगर कुंभ श्याम मंदिर पूछा जाए तो वो कहाँ पर है? तो जो जोधपुर का दुर्ग है, मेहरानगढ़ दुर्ग, वहाँ पर है। कौन सा? कुंभ श्याम। और कुंभ स्वामी पूछा जाए तो वो कहाँ है? कुंभलगढ़ के अंदर है। रायमल के पुत्र पृथ्वीराज का स्मारक भी यही है। दुर्ग का सर्वाधिक उच्च भाग कौन सा है? कटारगढ़ है। और महाराणा प्रताप का जन्म हुआ था। कटारगढ़ दुर्ग के अंदर जो एक है
क्या है, बादल महल है, वहां पर हुआ था महाराणा प्रताप का जन्म। सीमा और सामरिक दृष्टि से इस दुर्ग का बड़ा महत्व रहा है। अगला जो है वो क्या है, आमेर दुर्ग। ढूंढाड़ क्षेत्र का ये दुर्ग पर्याप्त सुरक्षित है। क्षेत्र कौन सा आ गया, ढूंढाड़। राजा मानसिंह के काल में इस दुर्ग की स्थापत्य कला में विशेष उन्नति हुई थी। यहाँ की स्थापत्य कला में हिंदू या मुगल शैली का सुंदर समन्वय है। पूछा जाए सुंदर समन्वय कहाँ पर है, तो आमेर दुर्ग के अंदर है। भवनों में जड़े शीशों की सुंदरता देखते ही बनती है। दुर्ग के प्रवेश द्वार गणेश गेट पर शिला देवी का प्रसिद्ध मंदिर बना हुआ है। तो पूछा जाए शिला देवी का मंदिर कहाँ पर है, तो आमेर दुर्ग के अंदर है। अगला जो है वो क्या है, गागरोन है। गागरोन का दुर्ग कैसा है, जल दुर्ग है, हमें सीधा पता लग रहा है। गागरोन दुर्ग में दो साके हुए हैं, एक तो हुआ है 1423 के अंदर और एक हुआ है 1444 के अंदर। ये दो यहाँ पे साके हुए हैं। ये राजस्थान का प्रसिद्ध जल दुर्ग है जो झालावाड़ जिले में। गागरोन दुर्ग कहाँ पर है, झालावाड़ जिले के अंदर है। ये दुर्ग दो नदियों काली सिंध और आहू, कौन सी नदी है, काली सिंध और आहू, आका 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 कर लो, आका पर कौन है, गागरोन है, आहू और काली सिंध। गागरोन दुर्ग को अपने प्राकृतिक वातावरण के साथ रणनीतिक कौशल के निमित्त होने के कारण प्रसिद्ध है। ये दुर्ग हिंदू मुस्लिम एकता का प्रतीक है। अब अगला जो है वो कुछ इकट्ठे दुर्ग दे रखे हैं और भी महत्वपूर्ण दुर्ग है। जैसे जोधपुर का मेहरानगढ़ दुर्ग है। जोधपुर का मेहरानगढ़ दुर्ग है कौन सी पहाड़ी पर, चिड़ियाटूंग पहाड़ी पर है। निर्माण कब हुआ है, 1459 में हुआ है। किसने करवाया है, राव जोधा ने इसका निर्माण करवाया है। बीकानेर का जो जूनागढ़ है वो रेगिस्तान भूमि में बने होने के कारण बहुत सुंदर है और इसे क्या कहते हैं, राती घाटे का किला भी कहते हैं, जमीन का जेवर भी कहते हैं। कमेंट में बताइए कि जो बीकानेर का जूनागढ़ दुर्ग है उसका निर्माण किसने करवाया है। दुर्ग के अंदर की स्थापत्य कला में मेहराब वाले दरवाजे मुगल प्रभाव के यथेष्ट प्रमाण हैं। जैसलमेर का सोनारगढ़ का दुर्ग पीले बलुआ पत्थर से बना होने के कारण सूरज की रोशनी पड़ने पर सोने जैसा चमकता है। और ये जो जैसलमेर का सोनारगढ़ का दुर्ग है इसके लिए ऐसा कहा जाता है, यूँ लग कि अबू फजल यूँ कहा था कि यहाँ जाने के लिए लकड़ी का घोड़ा चाहिए, ऐसा बोलता है वो। और ये यूँ लगता है कि जैसे एक जहाज अपना खड़ा हुआ है रेगिस्तान में। अब पढ़ते हैं, मंदिर पढ़ते हैं। मंदिरों का विकास गुप्त काल में माना जाता है। सीधा प्रश्न आ जाए, मंदिरों का विकास गुप्त काल में है, जो गुर्जर प्रतिहार, गुहिल, चंदेल, राठौड़, परमार, सोलंकी, चालुक्य तथा पाल शासकों के समय में भी होता रहा। मंदिर में देवी देवता की स्थापना होती है। इसका निर्माण शिल्प शास्त्रों के नियमानुसार होता है। राजस्थान के प्रमुख मंदिरों में निम्नांकित है, कौन कौन से हैं। अभी मेन मंदिर कौन से बता रहे हैं यहाँ पे, अभी पहले बता रहे हैं मेवाड़ का मंदिर। तो एक है जगदीश मंदिर, कहाँ पर है जगदीश मंदिर, उदयपुर में है। सहस्त्र बाहु मंदिर, इसे सास बहू का मंदिर भी कहते हैं, कहाँ है, नागदा उदयपुर के अंदर है। अंबिका माता मंदिर उदयपुर से, या फिर सीधा पूछ लेते हैं जगत अंबिका मंदिर कहाँ है, तो जगत अंबिका मंदिर में जो जगत नाम है वो जगह का नाम है, कहाँ है, उदयपुर में है। श्रीनाथ जी का मंदिर नाथद्वारा राजसमंद में है। श्री एकलिंग जी का मंदिर उदयपुर में है। किसने निर्माण करवाया था इसका, बप्पा रावल ने निर्माण करवाया था। ऋषभ देव का जैन मंदिर उदयपुर में। श्री चार भुजनाथ मंदिर गढ़बोर राजसमंद में। इंपॉर्टेंट है ये। अब है मारवाड़ के प्रमुख मंदिर। देलवाड़ा का जैन मंदिर बताया, तो पेपर में आया है ये, देखो यहाँ से सीधा पूछ ले प्रश्न कहाँ से आ गया, तो यहाँ से आया। देलवाड़ा जैन मंदिर आबू पर्वत सिरोही में। रणकपुर जैन मंदिर पाली। किराड़ू के मंदिर बाड़मेर। ओसिया के मंदिर जोधपुर में। फिर आगे क्या है, और भी जैसे नाम है, जैसे एक नाम आया था अभी ऊपर, क्या, अंबिका मंदिर कहाँ पर था, जगत उदयपुर में। उसे क्या कहते हैं, मेवाड़ का खजुराहो। क्या कहते हैं, मेवाड़ का खजुराहो। और ये जो रणकपुर जैन मंदिर आया ऊपर, रणकपुर जैन मंदिर, इसका जो निर्माण है, किसने इसका निर्माण करवाया है, धरणक शाह ने। किसने, धरणक शाह ने। धरणक शाह ने निर्माण कराया है और जो इसका शिल्पी है वो कौन है, दीपाक है, रणकपुर जैन मंदिर का। आगे पढ़ते हैं, हाड़ौती के प्रमुख मंदिर। अभी हमने कहाँ के पढ़ लिए, मेवाड़ मारवाड़ के। अब पढ़ते हैं हम हाड़ौती के। हाड़ौती में है हिंदू मंदिर। बाडोली कहाँ पर है, रावत भाटा। रावत भाटा का है, चित्तौड़गढ़ में। बाडोली मंदिर, रावत भाटा, चित्तौड़गढ़। शिव मंदिर भंड देवरा बारा में। और भंड देवरा को क्या कहते हैं, राजस्थान का मिनी खजुराहो या हाड़ौती का खजुराहो। कंसवा मंदिर कोटा के अंदर। कमलेश्वर महादेव मंदिर बूंदी में। सूर्य मंदिर झालावाड़, झालरापाटन झालावाड़ में। झालरापाटन को क्या कहते हैं, घंटियों का शहर कहते हैं। फिर है शेखावटी जयपुर के प्रमुख मंदिर। शेखावटी जयपुर के प्रमुख मंदिर कौन से हैं, आभानेरी मंदिर कहाँ है, दौसा में, आभानेरी दौसा। और आभानेरी में एक और क्या है, चांद बावड़ी है। चांद बावड़ी दो जगह पर है, जोधपुर में और दौसा के अंदर। और जो जोधपुर की चांद बावड़ी है उसका निर्माण करवाया राव जोधा ने। और ये राजस्थान की सबसे बड़ी बावड़ी है, ये भी आया था अभी सीईटी के पेपर में। खाटू श्याम जी का मंदिर सीकर के अंदर। गोविंद देव जी का मंदिर जयपुर में। मंदिर प्राय राजा महाराजा और रानियों जागीरदारों श्रेष्ठ जनसामान्य के स्त्री पुरुषों के सहयोग से समय समय पर निर्मित हुआ है। अभी हम क्या पढ़ते हैं, मूर्ति कला पढ़ते हैं। मूर्ति कला के अंदर, इसके अंदर जैसे सब कुछ इकट्ठा दिया, मैं फास्ट आपको बता देती हूँ इसमें क्या दिया गया है। इसमें
पूरे शैव धर्म के मंदिर बताए गए हैं अभी पहले पहले। शैव धर्म के मंदिर, इसमें क्या है, लिंग विग्रह और मानवीय प्रतिमाएं बनाई गई हैं शैव धर्म के अंदर। तो इसमें मूर्ति कौन कौन सी आ गई? महेश मूर्ति, अर्धनारीश्वर, उमा महेश्वर, हरिहर अनुग्रह मूर्तियों को अधिक उत्कीर्ण किया गया है और इन सभी का सौंदर्य अनुपम है। ठीक है, वैष्णव मूर्तियां हैं, दशावतार, लक्ष्मी नारायण, गजलक्ष्मी, गरुड़ासेन, विष्णु, ये सब है। वैकुंठ, अनंत, त्रैलोक्य मोहन, ये किसकी हैं? वैष्णव मूर्तियां हैं। फिर है शाक्त देवालय। शाक्त देवालय में महिषासुर मर्दिनी की मूर्तियों की प्रधानता है। पूछा जाए शाक्त देवालयों में किसकी मूर्ति की प्रधानता है, तो महिषासुर मर्दिनी की मूर्तियों की प्रधानता है। फिर अभी ये जो नाम आ रहे हैं ना, ओसियां, वरमान सिरोही, झालरा पाटन, चित्तौड़गढ़, यहाँ पर क्या है? सूर्य प्रतिमा है। सीधा प्रश्न, सूर्य प्रतिमा कहाँ है? ओसियां, वरमान सिरोही में, झालरा पाटन झालावाड़ में और चित्तौड़गढ़ के अंदर। फिर है जैन मूर्ति। जैन मंदिर कहाँ पर है? सुरेश क्षेत्र में, बसंतगढ़ में, आहर क्षेत्र में प्राप्त धातु की जैन प्रतिमा है। मीरपुर, आबू, देलवाड़ा जैन मंदिर, रणकपुर कहाँ है? पाली में, चित्तौड़गढ़, ओसियां की जैन मूर्तियाँ, ये सब प्रसिद्ध है। और जो रणकपुर का जैन मंदिर है वो 1444 खंभों पर स्थित है, तो सर्वाधिक खंभे हैं। मूर्तियों में परिधान, आभूषण, केश विन्यास तथा विभिन्न मुद्राएं मूर्तिकला की विशेषता हैं। अभी यहाँ पर है मोलेला मूर्तिकला। मोलेला जगह का नाम है, राजसमंद है। राजसमंद के गांव है मोलेला में कुम्हारों ने इस कला का विश्व स्तर पर पहचान दिलाई है। ये शिव पार्वती, पणिहारी, भैरूजी, हाथी, गणेश, ऊंट, घोड़ा, पुतली, हनुमान, तोता, चिड़िया, मोर, बांसुरी वाला शेर, मगरमच्छ, मूषक आदि लोग देवी देवताओं और जानवरों के सजित मिट्टी के फड़ बनाते हैं। क्या बनाते हैं? मिट्टी के फड़ बनाते हैं। और मिट्टी की मूर्तियों को आग में पकाने की जो कला है उसे क्या कहते हैं? टेराकोटा। और टेराकोटा कहाँ है? मोलेला राजसमंद के अंदर है। ठीक है, टेराकोटा पूछे, मोलेला मूर्ति कला पूछे तो कहाँ है? राजसमंद में है। अब हम क्या पढ़ेंगे? हवेलियाँ पढ़ेंगे। अब फेमस कौन सी हवेली परंपरा है? जयपुर की जो है हवेली परंपरा है। पहले हम कौन सी पढ़ते हैं? शेखावटी की जो है वो पढ़ते हैं। कौन सी है? रामगढ़, नवलगढ़, मुकुंदगढ़, मंडावा, लक्ष्मण, ये सभी है शेखावटी की। जैसलमेर की कौन सी है? सालम सिंह की हवेली, नथमल की हवेली, पटवों की हवेली। जैसलमेर में कौन सी है? सालम सिंह की हवेली, नथमल की हवेली और पटवों की हवेली। शेखावटी में कौन सी है? रामगढ़, नवलगढ़, मुकुंदगढ़, मंडावा और लक्ष्मणगढ़। फिर कौन सी है? बीकानेर, फलौदी, करौली, भरतपुर, कोटा, उदयपुर की हवेलियाँ भी प्रसिद्ध है। पटवा की हवेली कहाँ है? जैसलमेर के अंदर है। अब हम पढ़ते हैं छत्रियाँ। छत्रियों को और क्या कहते हैं? देवल भी कहते हैं। अब यहाँ देखो, 84 खंभों की छतरी बूंदी। 84 बूंदी जो कितने रुपये किलो है? 84 रुपये किलो है, या 84 बूंदी खासी। राजस्थान के शासकों, सामंतों, श्रेष्ठी वर्ग आदि ने अपने पूर्वजों की स्मृति में जो स्मारक बनवाए वे छतरियाँ तथा देवल के नाम से जान सकते हैं। क्या है? पूर्वज हो गए या श्रेष्ठ वर्ग हो गया, सामंत, शासक, इन्होंने जो अपने पूर्वजों की स्मृति में स्मारक बनवाए थे ना, वो क्या कहलाते हैं? छतरियाँ या देवल कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? देवल कहलाते हैं। अब मूसी महारानी की छतरी कहाँ है? अलवर के अंदर है। गोपाल सिंह की छतरी करौली में। बूंदी में 84 खंभों की खतरी है, सॉरी छतरी है। रामगढ़ में सेठों की छतरी है। रामगढ़ में क्या है? सेठों की छतरी। रामगढ़ कहाँ है? जैसलमेर में। तो सेठों की छतरी कहाँ है? जैसलमेर में। गेटोर, गेटोर में ईश्वरी सिंह की छतरी है। गेटोर कहाँ है? जयपुर के अंदर है। जोधपुर में जसवंत थड़ा। जसवंत थड़े को क्या कहते हैं? राजस्थान का नलकूप कहते हैं। फिर है उदयपुर में आयड़ व जैसलमेर में बड़ा बाग की छतरियाँ। और 32 खंभों की छतरी हमने कहाँ पढ़ी थी? सवाई माधोपुर में पढ़ी थी। किसकी थी वो? किसने बनवाई थी? हमीर चौहान ने बनवाई थी अपने पिता के लिए, जिसे न्याय की छतरी भी कहते हैं। इन विशालकाय भव्य चित्रियों को सुंदर नक्काशी एवं भित्ति चित्र के माध्यम से अलंकृत किया गया, जो इसी स्थापत्य कला में चार चांद लगा देता है। अब हम पढ़ते हैं चित्रकला। ये है बनी ठनी, जिसे क्या कह, कौन सी शैली में है ये? किशनगढ़ शैली में। और इसे क्या कहा जाता है? राजस्थान की मोनालिसा कहा जाता है। राजस्थान में ऐतिहासिक काल से ही चित्रकला का संपन्न रूप रहा है। इसकी कलात्मकता में अजंता शैली के साथ साथ मुगल शैली का भी प्रभाव मिलता है। कौन सी? अजंता और मुगल शैली। यह कला राजदरबारों तक ही सीमित थी, परंतु मुगल साम्राज्य के पतन के साथ ही चित्रकार राज्य संरक्षण प्राप्ति के लिए इधर उधर चले गए। तब राजस्थानी शासकों ने उन्हें प्रश्रय दिया। मुगल चित्रकारों ने स्थानीय कलाकारों व चित्र परंपरा के साथ काम कर एक नूतन शैली को जन्म दिया, जो स्थानीय विशेषताओं के कारण स्वतंत्र शैली के रूप में विकसित हुई। अब चित्र शैली का अर्थ क्या है? कि चित्र बनाने में एक विशेष प्रकार का तरीका है। कि ऐसा क्या होता है कि एक पर्टिकुलर जगह होती है। देखो, चित्र कैसे क्या बनाएंगे जो हम देखेंगे, तो अगर कोई रेगिस्तान में रह रहा है तो वो क्या बनाएंगे? ऊंट, भेड़, बकरियां, मतलब जो किक्कर हो गए, खेजड़ी हो गए, ऐसे पेड़ हो गए, और मिट्टी बना दी, या जो होता है डेजर्ट के अंदर जो हमें पानी मिलता है वो दिखा देते हैं, जो जिसे इंग्लिश में क्या कहते हैं? ओएसिस कह देते हैं। ठीक है, ऊंट वगैरह, इनके चित्र बनाएगा तो उनकी
ऐसे अगर कोई फिजिकल स्ट्रक्चर होती है वो भी सब जगह की अलग अलग होती है, जैसे चाइना की अलग है, इंडिया की अलग है, किसी और कंट्री की अलग होती है, तो वैसे ही राजस्थान में भी अलग अलग भौतिक जगह हैं। तो कहीं सबके अलग अलग जो चित्र बनाए गए हैं कि कहीं पे अलग रंग का प्रयोग किया गया है, कहीं पे आंखों को किसी अलग प्रकार से दिखाया गया है, कहीं पे हाइट अलग दिखाई गई है, कहीं पे वस्त्र अलग दिखाए हैं। तो वो जो शैली है वो क्या है, चित्रकला में दिखाई गई है। अब ये जो पैराग्राफ है ना, इसके अंदर खूब खूब सारी चीज़ें इकट्ठी दिखाई हुई है। तो मैं क्या करती हूँ, आपको एक साथ में बता देती हूँ क्या है, क्या क्या चीज़ है वो बताती हूँ। देखो अभी जैसे इसमें क्या बताया गया है कि एक जगह है अलवर, अलवर और जयपुर। यहाँ की जो चित्र शैली है वहाँ पर कौन सा रंग प्रधान है, वहाँ हरा रंग प्रधान है। दोनों जगह ही हरा रंग प्रधान है। दोनों जगह पर ही जो वृक्ष दिखाए गए हैं वो कौन से हैं, एक है पीपल और एक है वट वृक्ष। अलवर और जयपुर में हरा रंग प्रधान है। वृक्ष कौन से दिखाए गए हैं, पीपल और वट वृक्ष। और जो यहाँ पर पशु दिखाए गए हैं वो है घोड़ा और क्या है, मोर। तो अलवर और जयपुर चित्र शैली का क्या है, हरा रंग है, घोड़ा मोर पशु है, पीपल और वट वृक्ष दिखाए गए हैं। फिर और क्या चीज़ दिखाई गई है, अब बीकानेर है, क्या है, बीकानेर यानी कि बीकानेर, और ये है जोधपुर। यहाँ पर जो रंग है वो कौन सा रंग है, पीला रंग। कौन सा रंग है, बीकानेर और जोधपुर में रंग कौन सा है, पीला है। और जो फल दिखाया गया या जो वनस्पति दिखाई गई है वो कौन सी दिखाई गई है, आम दिखाई गई है। फिर है उदयपुर, उदयपुर, उदयपुर में कौन सा रंग दिखाया गया है, लाल रंग दिखाया गया है। कौन सा, लाल रंग दिखाया गया उदयपुर में। वृक्ष दिखाया गया कौन सा, कदम का वृक्ष दिखाया गया उदयपुर में। और यहाँ पर जो पशु पक्षी जो जीव संपदा है वो कौन सी दिखाई गई है, उदयपुर में हाथी है और चकोर पक्षी है। तो हमने क्या पढ़ा, बीकानेर और जोधपुर में पीला रंग और आम, ठीक है। उदयपुर में हमने पढ़ा लाल रंग, कदम वृक्ष, और क्या पढ़ा, हाथी और चकोर पक्षी, ये चीज़ पढ़ी। अब हम पढ़ते हैं क्या, कोटा। कोटा में क्या है, कोटा के अंदर नीला रंग है, कोटा में नीला रंग है। और क्या है, खजूर। जो वनस्पति है वो कौन सी है, खजूर वनस्पति है। कहाँ पर, कोटा में। तो कोटा में क्या है, नीला रंग और खजूर। फिर है किशनगढ़, किशनगढ़ है। किशनगढ़ में भी रंग, जो रंग है वो कौन सा है, सफ़ेद और गुलाबी। किशनगढ़ में रंग कौन से हैं, सफ़ेद और गुलाबी। कोटा में कौन सा है, नीला, किशनगढ़ में सफ़ेद और गुलाबी है। और जो यहाँ पे दिखाया गया है संपदा वो कौन सा है, केला है। फिर है बूंदी, बूंदी में रंग कैसा दिखाया गया है, सुनहरा। बूंदी होती कैसी है, पीली होती है, लेकिन पीला नहीं, सुनहरी होती है बूंदी, हमें ये याद रखना है। फिर हमने जोधपुर कर लिया। अब क्या है, नाथ द्वारा। जो नाथ द्वारा शैली है उसके अंदर क्या दिखाया गया है, नाथ द्वारा शैली के अंदर, नाथ द्वारा में हमें जो पशु दिखाई गई है वो क्या है, गाय है। तो अभी मैं आपको फास्ट फास्ट बोल के बता देती हूँ, ये पैरा दिखाकर साथ में। क्या है, अलवर जयपुर में हरा रंग, पीपल के वृक्ष हैं, ये है पैराग्राफ। देखो रंग यहाँ बताए गए हैं, क्या रंग बताया गया है, अलवर में हरा, जयपुर में हरा, बीकानेर में पीला, उदयपुर में लाल, कोटा में नीला, किशनगढ़ में गुलाबी और सफ़ेद, बूंदी में सुनहरा, जोधपुर में पीला, नाथद्वारा में गाय। ठीक है, गाय है नाथद्वारा के अंदर। फिर अब हम अगर इसमें वनस्पति पढ़ रहे हैं तो अलवर और जयपुर के अंदर पीपल वट वृक्ष, बीकानेर में आम, उदयपुर में कदम वृक्ष, कोटा में खजूर, किशनगढ़ में केला और जोधपुर में आम। ठीक है, फिर हमने क्या पढ़ा, पशु पढ़े तो अलवर और जयपुर के अंदर घोड़ा और मोर पढ़े हैं। उदयपुर में हमने पढ़ा है हाथी और चकोर पक्षी पढ़ा है। और नाथद्वारा हमने क्या पढ़ी है, गाय पढ़ी है। फिर है संगीत कला। राजस्थान में प्राचीन काल से ही संगीत का प्रचलन रहा है। युद्ध के समय उत्साहपूर्वक गीत की ध्वनियां व वाद्य यंत्रों की गर्जना से जोशयुक्त वातावरण हो जाता था। यहाँ विविध रंगों से युक्त संगीत के साथ साथ श्रृंगार से युक्त मांड राग भी उल्लेखनीय है। क्या है, मांड राग भी उल्लेखनीय है। मांड गायकी को जो एक मांड गायकी की गई है एक गाने पर, कौन सा, पधारो नी हमारे देश, इसको विश्व स्तर पर पहचान दिलाई थी किसने, अल्लाह जीलाबाई ने, जो कि कहाँ की थी, बीकानेर की थी। और इससे जो गाया गया वो मांड शैली में ही गाया गया है। फिर है, भक्तों ने भी संगीत के विभिन्न राग रागनियों को प्रचलित एवं प्रसारित किया, जिसमें मीराबाई, दादू चरणदास, दयाबाई, सहजाबाई के नाम विशिष्ट रहे हैं। संगीत में विविध घराने भी राजस्थान में विकसित हुए हैं। जन सामान्य के बीच लोक संगीत में संस्कार, उत्सव पर व देवी देवताओं के जागरण एवं वैवाहिक गीत भी गाए जाते हैं। राजस्थान की अनूठी कला और संस्कृति यहाँ के दुर्ग, मंदिर, मूर्तिकला, हवेलियों, छतरियों में देखने को मिलती है, जो हमारी गौरवपूर्ण विरासत है। इस विरासत को अक्षुण्ण रखना हम सबका दायित्व है। अभी हम क्या पढ़ते हैं, अभी हम इसमें पढ़ेंगे शब्दावली। स्थापत्य कला यानी कि भवन निर्माण की कला, प्रतिमा यानी कि मूर्ति, दुर्गम
जहाँ पहुँचना कठिन हो। ये हिंदी में हम जो वन वर्ड पढ़ते हैं ना अनेक शब्दों के लिए, एक शब्द उसमें पूछा जाता है दुर्गम जहाँ पहुँचना कठिन हो। भित्ति चित्र, तो भीत हम मारवाड़ी में क्या बोलते हैं, दीवार को भीत बोलते हैं, तो भित्ति चित्र दीवारों का चित्रण बनाना। अब है अभ्यास प्रश्न। अभ्यास प्रश्न पढ़ेंगे। देलवाड़ा जैन मंदिर कहाँ है? आबू पर्वत के अंदर है। इसने क्या पूछा है? सुमेलित नहीं है। तो देलवाड़ा मंदिर का तो सही है, आबू पर्वत सिरोही में है। रणकपुर जैन मंदिर ये भी पाली में है। एकलिंग जी का मंदिर और खाटू श्याम जी का मंदिर, खाटू श्याम जी का मंदिर भी सीकर से ही है। एकलिंग जी का मंदिर कहाँ है? उदयपुर में है। कहाँ है? उदयपुर के अंदर है। फिर प्रश्न है निम्न में से किस दुर्ग का सर्वाधिक उच्च भाग कटारगढ़ कहलाता है? तो हमें याद होना चाहिए कुंभलगढ़ दुर्ग। बूंदी में ब्लैंक खंभों की छतरी स्थापत्य कला का महत्वपूर्ण उदाहरण है। तो बूंदी में कौन सी है? 84 खंभों की छतरी है बूंदी में फेमस। हमने कैसे किया था? बूंदी कितने रुपए किलो है? 84 रुपये किलो है। बनी चित्र शैली किशनगढ़ की प्रसिद्ध चित्र शैली है। फिर है मंदिरों का विकास किस काल में प्रारंभ हुआ था? तो गुप्त काल में प्रारंभ हुआ था। मूसी महारानी की छतरी कहाँ पर है? मूसी महारानी की छतरी कहाँ है? अलवर में है। विजय स्तंभ का निर्माण किस शासक ने करवाया था? किसने करवाया था? राणा कुंभा ने कराया था। कैसी है? 9 मंजिल है। 47 फीट वर्गाकार है, 10 फीट जगती है और 122 फीट की ऊंचाई है। इसे क्या कहते हैं? भारतीय अजायब घर भी कह रहे हैं मूर्तियों का। यहाँ पर जो है हमारा 8वीं की जो राजस्थान अध्ययन है वो समाप्त हो गई है। अब हम मिलेंगे अपने अगली वीडियो में कक्षा 9वीं की राजस्थान अध्ययन के साथ में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। अगर वीडियो अच्छी लगी, पढ़ाने का तरीका अच्छा लगा तो लाइक करें, शेयर करें। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन पर क्लिक करें ताकि जैसे वीडियो डालूँ तो आपके पास में नोटिफिकेशन आ जाए। जय हिंद, जय भारत।